beneficent and the most merciful. Respected professors, our team members and fellows, Assalamu alaikum. I am Noor Ikra from DPT 8th. I am Arisha Sohail from Deputy 4th. First of all, I am very blessed to be the part of SPART under Keynes International Institute, Multan, Pakistan. Before initiating our workshop, I would like to invite Junaid from Deputy 6th on stage for recitation. बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार वखलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Let's start the workshop, which is organized by the Spark Society under the determination of our Honorable HOD, Dr. Asma Sitar. The visionary behind the Spark Society is our founder, Dr. Asma Sitar, who is passionate for creating this society. I would like to invite Dr. Shan Ali, who is certified injection therapist, clinical head at KPRC, consultant physiotherapist at Iman Hospital, with the topics of cervicogenic headache, upper cross syndrome, neck pain, posture-related neck correction, molecular concept of cervical region. A big round of applause. एक पर्सन जो सोया हुआ है वो भी एक स्पेसिफिक पोस्चर जो है अडेप्ट करते हैं. एक पर्सन जो स्टैंडिंग पोजीशन में है वो भी एक स्पेसिफिक पोस्चर अडेप्ट करता है. और इस वक्त आप बैठे हुए हैं, आप भी एक स्पेसिफिक बॉडी एटीट्यूड रखते हैं और आपने एक स्पेसिफिक पोस्चर को अडेप्ट किया होगा. ठीक है. कुछ पोस्चर ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास बॉडी के जो मसल्स हैं वो इनएक्टिव होते हैं. जब आप स्लीपिंग पोजीशन के अंदर होते हैं बेख्याली में, तो आपके बिल्कुल सपोर्ट जो होती है वो बेड दे रहा होता है. वो इस वक्त आप पे कोई भी मसल एक्टिव नहीं होता, वो इनएक्टिवली आप पोस्चर को अडेप्ट करते हैं. एग्जैक्टली सेम आप जब कोई स्पेसिफिक पोजीशन बनाते हैं या वॉक करते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हैं, तो उस वक्त आपके डिफरेंट मसल जो हैं बड़े वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. डिफरेंट मसल ग्रुप जो हैं वापस में कॉन्ट्रैक्शन में एक स्पेसिफिक पोस्चर को अडेप्ट करते हैं. एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से हर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक उसका स्पेसिफिक काम होता है. हर मसल, कुछ मसल्स के अंदर फाइबर्स होते हैं, कुछ हमारे पास रेड फाइबर्स होते हैं, कुछ हमारे पास वाइट फाइबर्स होते हैं, कुछ फास्ट फाइबर्स होते हैं, कुछ स्लो फाइबर्स होते हैं, जनरली हम उसको कहते हैं.
और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं वो एक स्पेसिफिक मूवमेंट करते हैं, और कुछ हमारे पास मसल्स ऐसे होते हैं जो उस मूवमेंट को इनहिबिट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ये दोनों रीज़न क्या करेगी? पेन की कॉज बनेगी। और जब पेन होता है तो उसका इफेक्ट क्या आता है? आपकी फंक्शनल एक्टिविटी के ऊपर। जब पेन होगा तो आप फंक्शन परफॉर्म सही नहीं कर सकते। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये काम? अगर हम इसको रिलेट करें तो पोस्चर से। एक फैक्टर मेन क्या था? पोस्चर। अब हमारे में ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रिगर्स जो हैं बड़े वो विदाउट ट्रीटमेंट ठीक हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि या तो मसल बहुत थका हुआ है, या ये दो बंदों का काम कर रहा है, या इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जितना इसको रेस्ट मिलना चाहिए नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब है ट्रिगर ने अपनी दास्तान बता दी है। अब उसके बाद आपने असेस करना है कि ट्रिगर जो आपने उसको फाइंड की है, क्या वो इस वक्त रेस्टिंग पोजीशन में पेनफुल है या नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम्स पे क्या जाओगे आप कि ट्रिगर जिसको आपने देखा है वो पेनफुल है या नहीं है। दो किस्म के इसमें एक्टिव ट्रिगर्स में 2 टाइप्स की पेन होती हैं, या तो रेस्टिंग में पेन हो रहा होता है, या आप कोई मूवमेंट्स करेंगे तो पेन हो रहा होता है। और फिर पेन जो होगा या तो उस जगह के ऊपर होगा जहाँ आप उसको फाइंड करेंगे, प्रेस करेंगे, या ऐसा होगा कि उसकी वजह से पेन रेफर हो रहा होगा, क्योंकि ट्रिगर के नीचे कोई ना कोई नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है, उसको ट्रिगर जो है दबा सकता है। ठीक है, तो ट्रिगर में आपको उस जगह का पेन भी मिल जाएगा और रेफर पेन भी मिलेगा। और सेकंड टाइप के ट्रिगर्स क्या होते हैं? लेटेंट ट्रिगर। उसमें हमारे पास क्या होता है कि पेन नहीं होता, जस्ट हमें ट्रिगर पॉइंट्स नज़र आते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं, उसमें पेन हमें फील नहीं हो रहा होता। क्लियर हुई? यहाँ तक बात समझ आई बात? ठीक है। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सोसाइटी का जो एक क़याम है बेटा, वो एक खुशाइंद बात। नो दिस इज़ अ फोरम कि इस फोरम के तहत आप कोई भी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। पहले भी ऐसा नहीं था कि आप एज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेंड है कि आप थ्रू सोसाइटीज़ डिफरेंट किस्म की वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज़ करते हैं। और ये काम बेटा कंटिन्यू रहना चाहिए फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो काम आप करते हैं उसको प्रैक्टिकली मार्केट में कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, वो इन वर्कशॉप्स के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो लर्नर्स हैं, जो अपकमिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनको बताया जाता है। और मैं आपकी तमाम फैकल्टी को, ख़ास तौर पर डॉक्टर अस्मा को और डॉक्टर शान साहब को ये मैंने कहा था कि मार्केट में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स जो आपकी फील्ड डील करती है, जिन प्रॉब्लम्स को, जिनको आप कहते हैं लाइव वर्क, लाइव रिसर्च, या जो फील्ड में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप स्टडी किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना कि आप कुछ लर्न करने के बाद मार्केट में अपनी किसी न किसी डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करेंगे। आफ्टर दैट लोग हॉस्पिटल में आएंगे, आपकी क्लिनिक पे आएंगे, आपको मसला बताएंगे, आप उस मसले को अपने प्रैक्टिस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर क्या करेंगे? उसका हल निकालेंगे। आपने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली और आपके साथ एक ऐसा शख्स जो कि उसने कुछ भी नहीं किया,
लेकिन एज आपकी उसकी बराबर है, तो क्या आप उसका सलूशन दे सकते हैं या वो दे सकता है? आप ही डेफिनेटली देंगे ना, क्योंकि आपने लर्निंग की है, आपने उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल की हैं। लिहाजा मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, सारी फैकल्टी से भी, कि अपने अपने सब्जेक्ट और इन चीज़ों से रिलेटेड जो मार्केट में इश्यूज़ चल रहे हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर हर वीक में, हर 10 दिन बाद आप क्या करें, एक्टिविटी प्लान करें, ताकि बच्चों को बताया जा सके कि इस वक्त मार्केट में ये इशू चल रहा है बेटा। फिजियोथेरापिस्ट इसका हल क्या देते हैं? लोगों को पता होगा तो लोग आपके पास एज ए डॉक्टर आपको ज्वाइन करेंगे ना। ही इज सिटिंग एज ए डॉक्टर, इसके पास हमारे प्रॉब्लम का सलूशन है, जो कि MBBS के पास नहीं है, जो फार्मासिस्ट के पास नहीं है। तो आपको अपनी जो स्ट्रगल है, अपना जो प्रोफेशन है, उसको खुद से लेके चलना पड़ेगा कि क्या करें कि लोग कहें, लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि फिजियोथेरापिस्ट हमारे प्रॉब्लम का सलूशन उसके पास है। आराश न्यूज़ से मैं हूं रेहान अतहर। मैं इस वक्त मौजूद हूं केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में, जहां पे फिजियोथेरापी के डिपार्टमेंट ने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया है। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, उनसे फीडबैक लेते हैं। मेरा नाम मुबर्रा सदफ़ है और मैं DPT 8th की स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक था नेक पेन, सर्वाइकोजेनिक हेडेक और थोड़ी सी उसके ट्रीटमेंट के अबाउट था। तो बेसिकली डॉक्टर शान जो है, उनकी सुपरविजन में हम लोगों ने ये जो भी वर्कशॉप हुई है ये उनकी सुपरविजन में हुई है। उसमें हम लोगों को उन्होंने समझाया है कि हम इस चीज़ को, क्योंकि ये बेसिक इशू है हमारी सोसाइटी में, मोस्टली हर घर में नेक पेन, या अगर हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक की बेसिकली बात करें तो ये बेसिक कॉमन इशू है। तो ये बहुत जो है वो कॉमन इशू था जिसके बारे में हमारी वर्कशॉप हुई है। उसके ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने बताया है, उन्होंने हर चीज़ हमें समझाई है कि हम इस चीज़ को अगर हो जाता है तो हम उसको घर में किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। I am the student of DPT in KEMS International Institute of Multan. I am the member of Spark Society. और आज हमारे यहाँ पे केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप थी, जिसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि जो हमारे डेली लाइफ में हमें जो है ना देखने पड़ते हैं। लाइक कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली उनके अंदर जो गर्दन का दर्द होता है, ठीक है, उसका सर का दर्द होता है, वो मेनली जो इश्यूज़ बनते हैं वो इस वजह से होते हैं कि उनका जो पोस्चर है ना वो सही नहीं होता। उस पोस्चर सही ना होने की वजह से वो जो पेन राइज़ हो रहे होते हैं, लाइक नेक पेन है, सर का दर्द है, इस वजह से। तो आज हमने वर्कशॉप में ये सीखा कि कोई भी हमारे पास पेशेंट या कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है नेक पेन की वजह से, तो हम उसके पेन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने मैनुअली सीखा है और इंजेक्शन के साथ सीखा है, ड्राई नीडलिंग के साथ, मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ सीखा है कि हमारा नेक पेन कैसे हम उसको पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं।